रज्जो कहाँ रह गई? उसे कहीं जल्दी से ठाई लेके आए। जी बेटी। वही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग भी इस फर्ज से सुबुकदोश हुए। वैसे रब का लाख लाख शुक्र है। मगर सच कहूँ भाभी, ये आपके और भाई साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर आप लोग हमारी इतनी मदद ना करते तो ये शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। भाभी, आप हमें शर्मिंदा कर रही। आपको याद है आयमा की शादी पे आप लड़के वाले बन गए और जब विदाईगी हो गई तो आप लड़की वाले बन गए। आपने हमारे बच्चों को रिश्तों से रूशनास करवा दिया है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता था ना कुछ। देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, अब इसको जाने दो। हैं आप भी इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ऐसे मौकों पर अपने ही तो साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब भाभी, अपनी आयमा का है, नजर नहीं आ रही। वो थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही थी। तुम जानती हो ना, आजकल उसकी तबीयत बहुत गिरी रहती है, तो मैंने उसे घर भिजवा दिया। ये तुम्हारे लिए। नहीं ऐसे नहीं, आगे बढ़, खोलो। So beautiful. है ना, बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए हैं मैंने, वरना तुम्हें पता है मुझे इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मगर ये तो बहुत प्यारे हैं और मैं इनको बहुत संभाल के रखूंगी। रखना भी पड़ेगा। अरे क्या करते हो तुम लोग यार? तुम दोनों क्या थोड़ी देर के लिए घर से गायब नहीं हो सकते? मतलब ये कि अब तुम दोनों का निकाह हो चुका है, जाओ बाहर घूमो फिरो, खाओ पियो और हो सके तो एक आधी मूवी भी देख लो। जब तक तुम लोग वापस आओगे तो मेरा सरप्राइज रेडी होगा। अच्छा रहने देना तू और तेरे सरप्राइज। लेकिन ये बाहर जाने वाला आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना? आइडिया तो अच्छा है, मगर ऐसे तो नहीं जा सकती ना, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इन कपड़ों में क्या इतनी तो अच्छी लग रही हो? रियली? ऑफ कोर्स। इनसे पूछ क्यों रही हो? इनकी आंखों में देखो, मोहब्बत टपक रही है तुम्हारे लिए। यानी कौन सी 70 की दहाई की फिल्में देखता है ये? इसकी स्टूपिड बातों पे कौन ध्यान देता है? इसमें 2 मिनट में चेंज करके आई। सब तुम चेंज करोगी तो मैं भी करूंगा, मैं इस तरह दूल्हा बन के थोड़ी जाऊंगा। थैंक यू मैडम, बंदे ने कभी गरूर नहीं किया। तेरे लिए डब्बा। अरे यार तुम दोनों भी ना, खाली दिया वो भी। इतना लंबा घूंघट किस लिए? क्या मतलब? दुल्हन तो ऐसे ही बैठती है, अगर सूरत देखनी होती है तो दूल्हा खुद घूंघट उठाता है। वो जो सारा वक्त मेहमानों के सामने स्टेज पर लड़की बैठी थी मुंह खोले, वो तुम ही थी ना? मैं पेट भरकर तुम्हारी सूरत देख चुका हूं, ये घूंघट उठाने का ड्रामा नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, घूंघट मैं खुद ही उठा देती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई का गिफ्ट जरूर लूंगी। ला दो। हाँ ये क्या है?
गुंडा टैक्स, मुंह दिखाई। ये चुन्नी सी अंगूठी, बाकी का कहीं? तुम्हें क्या तोहफे में केटू की चोटी चाहिए थी, या फिर रकबे में सबसे बड़ा सूबा तुम्हारे नाम कर दिया जाता? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तो जरा सी है। ये हीरे की अंगूठी है, इस पर पूरे 21 हीरे जड़े हुए हैं। ज्वेलर को फोन कर लो, इसकी शान में वो सारे कसीदे पढ़ के तुम्हें सुना देगा जो उसने मुझे सुनाए थे। हाय अल्लाह मानी, मेरी पूरी बरादरी में नाक कट जाए कि मैं कल सुबह जाके अपने रिश्तेदारों को क्या दिखाऊंगी ये जरा सी अंगूठी। तुम्हें पता है हमारे खानदान में मुंह दिखाई में या तो सतलड़ा दिया जाता है या नौरतन का सेट चढ़ाया जाता है। ये क्या उठा के ले आए हो मेरे लिए? अब तुम यहाँ बैठकर इस बात का सोग मनाओ, मैं चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, चेंज क्यों कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमने पिक्चर्स ही नहीं ली साथ। आओ जरा मेरे साथ सेल्फी तो बनाओ, आ जाओ। देखो, इस पागलपन की उम्मीद मुझसे मत रखना, यही बेहतर होगा। और हाँ, कोशिश करो कि तुम भी ठीक हो जाओ। ठीक तो मैं तुम्हें करूं मिस्टर हस्बैंड। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा है। मैं मेडिसिन लाती हूँ तुम्हारे लिए, वेट। आराम आ जाएगा। क्या हो गया है? चलो ये क्या है तुम्हारे हाथ पे? क्या मतलब? क्या है? मेहंदी है। जानता हूँ मेहंदी है, लेकिन इस पे कुछ लिखा हुआ है। हम नहीं तो। बहुत तेज है मेरी नजरें। मेरा नाम लिखा है ना तुमने हथेली पे। बहुत शौक था मेरे नाम का ठप्पा लगवाने का, इसीलिए शादी से इनकार नहीं किया। कर लिया ना जो करना था तुमने। जिसे तुम शौक कह रहे हो वो मेरी मजबूरी थी।